जापान की राजधानी टोक्यो में तेजस्वी यादव खड़े होते हैं और कहते हैं कि जो हजारों साल पुरानी संस्कृति है, भगवान बुद्ध का अपना जगह है, वहां की संस्कृति से अगर आप परिचित होना चाहते हैं तो पूरी दुनिया के ऐसे पर्यटकों का बिहार में स्वागत है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हजारों साल पुरानी परंपरा, हजारों साल पुरानी संस्कृति, हजारों साल पुराना विश्वविद्यालय जहां पर कभी पूरी दुनिया के छात्र पढ़ने आते थे, अगर आपको वह सब कुछ देखना है, अगर आपको वह सब कुछ जानना है तो एक बार बिहार में आइए। और तेजस्वी यादव जापान की राजधानी से पूरी दुनिया के पर्यटकों को कहते हैं कि आइए, आपका बिहार में स्वागत है। आगे आपको हम पूरी कहानी बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रैपिडो कैप्टन ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रैपिडो कैप्टन ऐप पर अपनी बाइक के जरिए आप 30,000 तक रुपया महीने का कमा सकते हैं। अब यह सब कुछ कैसे होगा, तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रैपिडो कैप्टन नाम का एक ऐप होगा, उसे डाउनलोड करना है। वहां पर आपके पास जो मोटरसाइकिल है उस मोटरसाइकिल को लिंक करना है, जो डॉक्यूमेंट वगैरह मांगा जाए उसको वेरीफाई करना है और अपनी मोटरसाइकिल पर राइड शेयर करके आप महीना का 30,000 रुपया तक कमा सकते हैं। अब यह सब कुछ कमाई इतना ज्यादा कैसे होगा, तो यह इसलिए होगा क्योंकि रैपिडो कैप्टन एक नया ऑफर लेकर आया है, जिसके तहत आप इनका सब्सक्रिप्शन मॉडल खरीद सकते हैं। और ऐसा करने के बाद कंपनी आपसे किसी प्रकार का कमीशन नहीं लेगी, मतलब कि आप जितना रुपया कमाएंगे वह सब कुछ आपके अपने पॉकेट में आएगा। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव जापान में जब बोलना शुरू करते हैं तो बिहार के लोगों का वो भाषण सुनकर, वो संबोधन सुनकर दिल गदगद हो जाता है। अब दिल गदगद किस लिए होता है, तो तेजस्वी यादव जापान की राजधानी में कहते हैं कि हजारों साल पुरानी परंपरा, हजारों साल पुरानी संस्कृति को अगर देखना है, अगर समझना है तो दुनिया भर के ऐसे पर्यटकों का हमारे बिहार में स्वागत है। वो कहते हैं कि बौद्ध सर्किट को माफ कीजिएगा, 2 हिस्सों में बांटा है। जो बोध गया का वो जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि बोध गया तो ऐसा जगह जहां पर भगवान बुद्ध के जीवन का सबसे कीमती स्थान है, वो जहां पर हर बौद्ध नागरिक चाहता है कि एक बार जाएं और भगवान बौद्ध का जो आशीर्वाद है, भगवान बुद्ध का जो संस्कृति है, जो वहां पर पूरा का पूरा बोध गया का एक फिजा में वहां पर भगवान बुद्ध की आप कहिए कि उनकी सुगंध आती है, उस सुगंध को महसूस कर पाए। तेजस्वी यादव कहते हैं कि केवल बोध गया नहीं, बल्कि वो जिक्र करते हैं कि राजगीर के पहाड़ पर गौतम बुद्ध का समय बीता, वहां पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिया। आप उस पहाड़ी को घूमिए। वो केसरिया के स्तूप का जिक्र करते हैं कि वो तो दुनिया का सबसे बड़े स्तूपों में से एक स्तूप है। वो मौर्य काल का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि हजारों साल पुरानी परंपराओं का अवशेष वहां पर है। वो जिक्र करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का, जहां पर कई हजार साल पहले पूरी दुनिया के छात्र पढ़ने आते थे और भारत से सीखकर वापस अपने देश जाते थे। और तेजस्वी कहते हैं कि अब अगर आपको यह सब कुछ जानना है, आपको समझना है, तो बिहार में आइए। बिहार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तेजस्वी यादव इस वक्त पर जापान के टोक्यो में, वहां पर इनक्रेडिबल इंडिया, जो वहां पर जापान का एक संगठन है टूरिज्म को लेकर, जो इन तमाम लोगों के जरिए जो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं और वहीं से पूरी दुनिया को कहते हैं कि आप लोग एक बार बिहार घूमने आइए और बिहार की हजारों साल पुरानी संस्कृति से अपने आप को जोड़कर देखिए, आप उसके बारे में समझिए। तेजस्वी यादव का यह काम वाकई में काबिले तारीफ है कि पर्यटन मंत्री पर्यटन को बढ़ाने के लिए इतना मेहनत कर रहा, और बिहार में बैठे लोगों का तेजस्वी यादव का भाषण सुनकर दिल गदगद हो गया। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी आएगी सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।